दोस्तों अब की बार तो है ना बहुत ही भयंकर वाला नुकसान हो गया दोस्तों फसल की बिजाई करते ही समय। ये देख लीजिए अभी फसलें बीजी है और अभी हमें तो बहुत भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ा है दोस्तों। आप ये ऊंट है बू भाई साहब का और ये बू भाई साहब जिन्होंने उस चने वाले किलों के अंदर सुहागा लगाया था ना, तो ये दोस्तों ये ऊपर जो लगाए हैं ना ये तंगड़ लगा दिए हैं। तो लिया है दोस्तों इसके अंदर ये खाद डाली है, ये केरा किया जाएगा इसके माध्यम से। ताऊ जी साथ में सरसों बीजेंगे और इसके साथ में इस खाद की बिजाई करेंगे। ये बिजाई शुरू कर दी है ताऊ जी ने। ये बता रहे थे अभी कि ये जो अपना जो स्थान होता है ना जहाँ ठहरते हैं उसकी तरफ है ना बीजते हुए लेके जाते हैं। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। दोस्तों धुंध तो आज भी बहुत भयंकर आई हुई है। अब तो 10 बजे का टाइम हो गया तो कुछ धुंध चली गई है। ये देखिए दोस्तों हमने कुछ वृक्ष लगा रखे हैं, एक ये यहाँ लगाया है और एक वहाँ पे लगाया है। ये बकान का वृक्ष है दोस्तों, तो ये बाहर है ना वृक्ष हो जाएंगे ना तो बाहर छाँव के लिए काम आएंगे। ये तो सो रहा है, दादी जी खाना बना रही है। ये देखिए विशाल भी आज काम में लौटे है। जो काम था ना पानी पिलाने वाला पशुओं को वो विशाल का है। ये देखिए ये आज देखिए खाना बन रहा है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। आज तो बाजरे की रोटी बनाई जा रही है। ये देखिए गर्मा गर्म बाजरे की रोटी दादी जी तैयार कर रही है। ये साथ में इसके ना इसको गूंथती है आटे को और साथ में रोटी बनाती है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर है ना चकले और बेलन का कोई काम में नहीं आता, ये हाथों के माध्यम से ही है ना। आप देख सकते हो ये बड़ी कर ली है रोटी को। और ये देखिए आटा गूंथा हुआ नहीं है, मैं आपको जूम करके दिखाऊं। ये देख लीजिए इसको ना दादी जी ये पानी ले रखा है गर्म इसके अंदर टोपिए के अंदर, तो ये आपको ऐसा थोड़ा अलग टाइप का सा दिखेगा पर इसके अंदर आटा लगा हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये देखिए दादी जी है ना गूंथेगी आटे को साथ साथ में और फिर ये गर्मा गर्म रोटियां तैयार करेगी। और हम दोस्तों इन गर्मा गर्म रोटियों को ना ये देखिए ये तैयार हुई है ना, तो इसको ये देखिए ये मक्खन है तो इस मक्खन के साथ चलेगी दोस्तों ये रोटियां। ये मक्खन है, ये देख लीजिए ये हमारी भैंस के दूध से तैयार हुआ मक्खन है दोस्तों, देसी बिल्कुल। ये देख सकते हो आप। तो ये चलेंगी दोस्तों इस बाजरे की रोटियों के साथ में मक्खन चलेगा। ये विशाल भी आ गया इधर, दादी जी है। खाना लेंगे दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। ये स्टाइल होता है दोस्तों बाजरे की रोटी खाने का। इसको है ना ऐसे इसके अंदर गड्ढे कर लिए जाते हैं और फिर इसके अंदर है ना इधर से मक्खन उठाया जाता है और वो इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो ये देख लीजिए बिल्कुल देसी मक्खन है। तो ये बाजरे की रोटी के साथ में है ना ये मक्खन चलता है दोस्तों। और ये देखो है ना ये पूरा पूरा है ना हमारा घर पे तैयार हुआ दही है दोस्तों, ये चलेगा इसके साथ में और ये मक्खन चलेगा। दोस्तों खेत की सफाई का कार्य है ना वो जोरों शोरों से चल रहा है। वो इधर देख सकते हो आप विशाल लगा हुआ है। तो ये दोस्तों सफाई चल रही है। ये देखिए ये इसके ऊपर कचरा था ना जो इसको काट दिया गया है और फिर इसको इकट्ठा करेंगे। आपने पहले की वीडियो में देखा होगा कैसे कचरा काटते हैं कैसे इकट्ठा करते हैं, वैसा ही कार्य होगा दोस्तों इन सारे किलों का। अब आगे फसल वगैरह देख के आते हैं दोस्तों। 2-4 दिन हो गए देख के नहीं आए क्योंकि जो सूंफ बीजी हुई है ना वो पहले तो दिखाई नहीं दे रही थी। आज देख के आते हैं उगी है या नहीं उगी है, तो अभी चेक कराएंगे दोस्तों। और सरसों वगैरह सब चीज़ दिखाएंगे, चने भी दिखाएंगे। तो चलते हैं आगे, दिखाता हूँ मैं दोस्तों आपको फसलें कैसी खड़ी है कैसी नहीं खड़ी है। दोस्तों ये जो किले दिखाई दे रहे हैं ना आपको मंदिर के पीछे वाले, ये वहाँ तक थोड़ा धुंध का माहौल है इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। पर दोस्तों इसके अंदर तो है ना आप सरसों को देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से दारोदार खड़ी है दोस्तों, मतलब कि अच्छी खड़ी है सरसों, आप देख सकते हो। ये देखो ये वाली देख लो, ये पूरे में एक साथ में बीजी थी, आपको पता ही है दोस्तों। तो ये सारी की सारी है ना बढ़िया उगी हुई है सरसों। ये यहाँ भी देख लो
और उस कैरी के अंदर देखो है ना, तो वो पहले बीजी हुई थी। तो ऐसा उसके साथ में पहले आगे भी बीजी हुई थी, वो भी दिखाता हूँ। वो भी बढ़िया खड़ी है दोस्तों। ये यहाँ देख रहे हो आप, सरसों है दोस्तों, ये सारी सारी अच्छी खड़ी है। आगे सौंप और देखते हैं दोस्तों उसका क्या माहौल है। ये सरसों और देख लीजिए दोस्तों, ये जो सबसे पहले बीजी थी ना, वो वाली सरसों है। इसके पास में तो बाद में बीजी थी वो है। तो ये तो आपको छोटी नज़र आ रही होगी, ये देखिए। और ये सबसे पहले बीजी थी ना, वो सरसों है। इसके साथ में दोस्तों सूंप बीजी थी हमने। तो ये सरसों तो बढ़िया खड़ी है, सूंप का माहौल सही नहीं है दोस्तों। मैं आगे बताता हूँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रखी है दोस्तों। अब की बार तो है ना, बहुत ही भयंकर वाला नुकसान हो गया दोस्तों फसल की बिजाई करते ही समय। ये देख लीजिए, अभी फसलें बीजी है और अभी हमें तो बहुत भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ा है दोस्तों। आपने देखा इसके अंदर हमने ये वृक्ष है, यहाँ पे हमने सौंप की बिजाई की थी। आप लोगों ने पहले की वीडियो के माध्यम से देखा ही होगा। पर दोस्तों सौंप की हालात कुछ ऐसी है। एक पौधा ये देखिए, ये दिखा क्या, ये छोटा सा पौधा है दोस्तों, ये खड़ा है। ऐसे ही कोई एक दो पौधे खड़े हैं दोस्तों इसके अंदर। बाकी है ना पूरा पूरा 1 किला है दोस्तों ये, और 1 किला ज़मीन हमारी खाली रह गई है। ये देखिए दोस्तों, ये सौंप का ही पौधा है। ये यहाँ खड़ा है इस कूट के अंदर तो, और उसके बाद में यहाँ भी खड़े हैं 2 पौधे। पर इसके बाद में इधर देखेंगे ना आगे तक, तो कोई पौधा नज़र नहीं आएगा दोस्तों। क्या करें दोस्तों इसका अब। ये देखिए खेत के अंदर है ना, ये यहाँ अब एक पौधा नज़र आया है, उसके बाद में ये रहा। तो ये भारी भरकम नुकसान हो गया दोस्तों। सूंप की बिजाई की थी हमने और सूंप हमारी उग नहीं पाई है दोस्तों। तो ये तो बिजाई के समय ही हमें ख़तरनाक नुकसान हो गया दोस्तों। पता नहीं अब क्या कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे नुकसान हो जाता है तो फिर किसान के हानि होती है दोस्तों। इसके अंदर बान बिजाई की, इसके अंदर खाद भी डाली और बीज भी डाला और बिजाई के भी पैसे लगे दोस्तों। तो ये भारी भरकम नुकसान हो गया दोस्तों हमें। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मेरी तो सलाह यही है दोस्तों, इसके अंदर है ना हम चने की बिजाई कर दें दोस्तों, और तो क्या ही कर सकते हैं। सूंप तो नहीं उगी है, पर अभी भी इसके अंदर हमें ना चने की बिजाई कर सकते हैं। तो ये देखिए जो पहले का बीजा हुआ चना है, वो देखिए आप, ये दिखाई दे रहा है ना दोस्तों नीचे। ये सारा सारा है ना इन दोनों किलो के अंदर, इसमें और आगे वाले में ये चना तो बिल्कुल अच्छे से उग गया है दोस्तों। और इस वाले में ये सूंप नहीं उगी है। उस साइड में सरसों भी बिल्कुल बढ़िया से उग गई है। तो उस सूंप वाले किले के अंदर दोस्तों दोबारा से बान करेंगे, कल्टीवेटर वगैरह लगाएंगे, या फिर भाई साहब से पूछेंगे। वो भाई साहब जी ने इसके अंदर सुहागा लगा के दिया था ना हमें। ये आप चने देख लीजिए दोस्तों अच्छे से, ये पौधे हैं चने के, ये थोड़े दिनों में और बड़े हो जाएंगे। ये सारा सारा चना खड़ा है। तो अब भूप भाई साहब से पूछेंगे, उनको बोलेंगे भाई साहब हमारे तो 1 किले के अंदर सूंप बीजी थी, वो नहीं उग पाई है, तो आप कृपया करके उसके अंदर हमें ना अपने ऊँट के माध्यम से ना चने बीज दीजिए। तो फिर वो चने बीज देंगे दोस्तों, और तो क्या ही समाधान है उस चीज़ का, वरना तो 1 किला खाली रह जाएगा दोस्तों हमारा। ये कालू भी है ना मेरे साथ ही आया हुआ था, क्योंकि मैं फसल देखने गया ना, तो कालू बोला मैं भी देख के आऊँगा। तो कालू भी साथ साथ पूरी खेत की ट्राई ले रहा है ऐसे सूंघ सूंघ के। पता नहीं कर तो क्या रहा है, पर कुछ न कुछ तो कर ही रहा है दोस्तों, लगा हुआ है। तो ये दोस्तों सूंप वाला है ना, अब काम खराब हो गया। उसके अंदर अब जल्दी चनों की बिजाई करा दें दोस्तों, वरना तो उसके अंदर चनों के लिए भी लेट हो जाएंगे। और ये किले देख लीजिए दोस्तों, ये किला है एक इसके सामने वाला है, और 2 किले वो है जो ढाणी के बिल्कुल आगे है ना वो। तो इनके अंदर है ना गेहूं की बिजाई करेंगे दोस्तों। तो ये बान वगैरह करके तैयार कर दिया बिल्कुल, इसकी चारों तरफ से सफाई बाकी है। उसके बाद में दोस्तों इतने में नहर के अंदर है ना पानी आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों नहर के अंदर पानी आ जाएगा ना, उसके बाद में है ना इन किलों के अंदर पानी लगाएंगे और यहाँ पे है ना गेहूं की बिजाई करेंगे दोस्तों।
ये जो नुकसान होना था वो तो हो गया, उसको छोड़ते हैं। उसके अंदर चने की बिजाई करा देंगे। उसके अंदर आल तो है अभी तक, क्योंकि चने के लिए ना ज़्यादा तो क्या है कि गिल्ली मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, चना आराम से उग जाता है। तो उसके अंदर चने की बिजाई कराएंगे। ये देखिए हम माती दिखाई दिए ना इधर से, तो सामने से रॉकी भी आ गया। और ये इधर सामने विशाल लगा हुआ है दोस्तों। ये वृक्ष है दोस्तों, ये तो जामुन का है, इसके कभी नहीं लगते जामुन। और ये वृक्ष है ना, ये आम का वृक्ष है दोस्तों, इसके आम लगते हैं गर्मियों में। और रात की है ना फुल मात्रा के अंदर धावर और ओस आई हुई थी, इसकी वजह से इसके नीचे आप मिट्टी देखिए, मैं एक बार सही से बॉक्स हो जाएगा फिर। ये देखिए ये इधर सूखी मिट्टी है, ये यहाँ देखोगे तो ये देखिए, और यहाँ देखो ये ओस आई हुई है ना, इसकी वजह से इसके नीचे नीचे इतनी दूर में गिला हो रखा है। और सिर्फ आम वाले वृक्ष के नीचे गिला नहीं हो रखा, ये जामुन वाला है ना, तो इसके नीचे भी ये गिल्ली हो रखी है मिट्टी इतनी दूर के अंदर। ये पुराना कुंड बना हुआ है दोस्तों, ये कुंड है, इसके अंदर पहले पानी रखते थे। यहाँ पे घर होता था पहले दोस्तों हमारा, ये विद्युत का कनेक्शन भी हमारे घर के पास में ही था, और ये वृक्ष भी हमारे उसी घर के पास में थे। पर वो घर हमने यहाँ से ध्वस्त कर दिया और वहाँ नया घर बना लिया दोस्तों। तो ये कुंड हमने नहीं फोड़ा दोस्तों, ये है वैसे का वैसे ही पड़ा है। इसके अंदर पानी डाल लेते हैं, हमारा यहाँ है ना कनेक्शन है। ये थोड़ा गड्ढा सा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ नीचे पाइपलाइन दाब के ला रखी है हमने, नहर के अंदर से पानी की व्यवस्था कर रखी है। तो इसके माध्यम से यहाँ पानी डाल लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर जब यहाँ पेस्टिसाइड डालना होता है ना, हमें कोई स्प्रे वगैरह करनी होती है, तो इस कुंड से पानी ले लेते हैं और यहाँ कार्य हो जाता है। वो सामने भी दोस्तों एक जामुन का, एक आम का और एक अमरूद का वृक्ष लगा रखा है, वो इधर टालियाँ लगा रखी है। और ये सफाई चल रही है दोस्तों, ऐसे होती है सफाई। ये कड़ू भाई और है ना, वो करते हैं ये खेती। ये मेरे दादाजी की है वैसे तो, पर वो खेती उनकी वो ही करते हैं। तो उन्होंने ये बाजरी वाले उनके अंदर चने बीज रखे हैं, तो ये भी बड़े बड़े हो रखे हैं। ये देखिए थोड़े दिन बाद में हमारे वाले भी इतने बड़े बड़े दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे सफाई होती है दोस्तों। ये इस साइड में आप कचरा देख रहे हो ना, ये कचरा है, और ये कस्सी है दोस्तों, इसके माध्यम से ये सफाई हो रही है। ये देखिए सारा सारा कचरा कट के नीचे जा रहा है कस्सी के माध्यम से, और अच्छे से सफाई हो रही है। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी अब हमें। ये देखिए दोनों छाँव में आ गए, ये इधर है और ये इधर है। अब देखेंगे क्या करें क्या ना करें। भूप भाई साहब के पास जाके आते हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे, फिर वो बताएंगे कि इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी हिसाब से उस सूंप वाले किले का कोई समाधान करेंगे दोस्तों। वरना तो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको कितना बड़ा तो नुकसान हो चुका है हमारा। ये दोस्तों ढाणीगे थोड़ा सा दूर है, वैसे पास में ही है। ये नीम का वृक्ष लगा रखा है दोस्तों हमने, तो इसकी है ना दांतड़ करने के काम आ जाती है, दांतों को साफ करने के लिए। ये देखिए ये कच्ची है टहनियाँ, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है दोस्तों। ये हमारे दादाजी बताते थे कि ये जो आगे से बिल्कुल कच्चे पत्ते होते हैं ना, इनको चबाएं ना सुबह सुबह लगभग 5-7 ग्राम लेके, तो जीवन के अंदर है ना कभी बुखार नहीं हो सकती। बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमारे रक्त को भी साफ़ करता है नीम का पौधा, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। और ये दांतों को साफ़ करने के लिए भी काम आ जाती है। ये देखिए ये नीचे ये झुंडा सा बना हुआ है ना, आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे है ना कच्ची कच्ची टहनियाँ लगी हुई है सारी की सारी, ये कच्ची टहनियाँ हैं सारी की सारी। तो इनको तोड़ लिया जाता है दोस्तों, उनके माध्यम से फिर है ना दांत साफ हो जाते हैं। तो ये कच्ची टहनी है, ये देख लीजिए, ये यहाँ से तोड़ लेंगे। अब ये ऐसे टूट गई और इसको थोड़ा कच्ची है तो इसलिए ये सही से है ना साइड में नहीं होती तुरंत, तो ऐसे कर लेते हैं इसको अलग ये। और फिर है ना इससे दांत साफ हो जाते हैं। ये कड़ू बैठ गए यहाँ आगे, और ये देखो यहाँ पे वे है ना मिट्टी गिल्ली हो रखी है क्योंकि रात को ओस आई हुई थी और चारों तरफ धुंध तो अभी भी है थोड़ी बहुत। पता नहीं क्या हो रखा है मौसम में आजकल, थोड़ी आंखों में जलन सी होती है, साथ में धुंध भी बहुत ज़्यादा आती है। ये देखिए ये इसके नीचे मिट्टी गिल्ली हो रखी है दोस्तों। ये ऊंट है भूप भाई साहब का, और ये भूप भाई साहब जिन्होंने उस चने वाले किलों के अंदर सुहागा लगाया था ना, तो ये दोस्तों ये ऊपर जो लगाए हैं ना, ये तंगड़ लगा दिए हैं। ये आप ये मान लीजिए कि इसके पीछे ना आप जैसे
ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर, जिंदरी जो भी और औजार जोड़ते हैं ना, तो वही सिस्टम है। जो भी औजार जोड़ा जाएगा ना तो इसके पीछे जोड़ा जाएगा। जो ये रस्सी है ना, ये आप ऐसे मान लीजिए कि ये टापलिंग है, और लिफ्ट का कार्य हाथों के माध्यम से ही किया जाता है। वो भाई साहब खुद है ना, हल को जब उठाना होता है तो हाथ से उठा लेते हैं, और जब नीचे करना होता है ना तो फिर नीचे कर देते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे है ना, तंगड़पटिए कश्ती है। अब ऊँट है ना बिजाई के लिए रेडी हो गए है दोस्तों। अब ये जो ताऊजी है यहाँ पड़ोस के अंदर, वहाँ सरसों की बिजाई करेंगे। तो इनको बोला है कि चनों की बिजाई भी करे हमारी। क्या भूप भाई साहब है ये देख लीजिए, बोल रहे हैं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले उसके अंदर जो चने के अंदर सुहागा भी इन्होंने नहीं लगाया था। अब वो आल नीचे चली गई है थोड़ी, तो ये ऊँट के माध्यम से अच्छे से ना चने की बिजाई करते हैं। क्योंकि ये ऊँट के माध्यम से खेती करते हैं, तो ऊँट को जो बिजाई होती है और होती है ना, उसके बहुत परफेक्ट ड्राइवर है, आप ये मान लीजिए। क्योंकि नॉलेज है इनको, करीबन इनको 30-35 साल हो गए ऊँट से खेती करते हुए। 30-35 साल हो गया नहीं बुआ? हाँ। क्या ज़्यादा हो गया? 35 साल हो गया तेने ऊँट खेती करते हैं। 35 साल हो गए दोस्तों ऊँट से खेती करते हुए। ये ऊँट है दोस्तों, ये ना अब उगाली निकाल रहा है, क्योंकि इसने हाँ आई तो मन तो बेरो है ही। मैं देखे हो तन, मैं क्यों मैं जम्मे हो जब देखने लगे तन खेती करते हैं। ये यहीं खेती करते हैं दोस्तों। क्योंकि जब मैं बचपन में छोटा हुआ करता था ना, तब भी मैंने इनको यहीं पे ऐसे ही ऊँट से ही खेती करते हुए देखा था। पहले इनके पिताजी हुआ करते थे, जो हमारे ताऊजी थे, वो भी है ना ऊँट ही रखते थे, वो भी ऊँट से ही खेती करते थे। और ये भूप भाई साहब है, ये भी अब ऊँट से ही खेती करते हैं। इन्होंने बीच में तो 1-2 बार सांड ली थी, पर अब है ना ये लास्ट के अंदर ऊँट लेके आ गए। ऊँट बढ़िया हुआ कि भूप चालन में सांड ना मुँह स्वाद देते है चला के पढ़ के लिया वो। अरे ऊँट बस सांड हो दोस्तों। ये सामने देखिए अजय भाई है, ये है ना इस किले को तैयार कर रहे हैं दोस्तों। क्या चीज़ की वो भूबाई बिजाओ, वो अठई बिजाओगे, सरसों की बिजाई के लिए तैयार कर रहे हैं दोस्तों इसको। ये देख सकते हो आप, जान दे भजी मैं दिखाता हूँ दोस्तों। ये सुहागा है, ये जो गिल्ली मिट्टी के अंदर भी है ना, इसको ऐसे पीछे बांध के है ना लगा दिया जाता है। तो ये देखिए, इसको है ना बिल्कुल सही से कर देता है, और कार्य है ना बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल थोड़े थोड़े लगा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बांध तो पहले कर ही रखी है। अब ये सुहागा लगा रहे हैं, सिर्फ अब सुहागा लगाना है। बाकी बांध तो ये देखो इन्होंने पानी लगा हुआ था, उसके अंदर पहले कल्टीवेटर लगा दिए थे। ये अजय भाई का कुत्ता है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए ये जैसे बीज डाला जाता है ना, वैसे इसके अंदर है ना ये बिजौली है दोस्तों। इसके अंदर ये खाद डाली है, ये कैरा किया जाएगा। इसके माध्यम से ताऊजी साथ में सरसों बीजेंगे और इसके साथ में इस खाद की बिजाई करेंगे। सोलंकी साहब आए हुए हैं, ये सोलंकी साहब साथ में मूली बीजेंगे। ये देख लो, क्योंकि मूली तो चाहिए ना खेत के अंदर सलाद वगैरह बनाने के लिए। शाम को सलाद के अंदर चाहिए। तो ये खाद है, ये शायद सुपर और डीएपी मिला रखी है, या फिर 2 बांध की डीएपी है। ये दोस्तों हल लगाया जा रहा है, हल मतलब जोड़ा जा रहा है ऊँट के पीछे। ये ताऊजी है ना जोड़ेंगे, तो मैं दिखाता हूँ। ये एक बार है ना थोड़े तंगड़ पट्टी है ना इनके सही से सेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ये वैसे गोडिया वगैरह समझ लीजिए आप। ये देखिए, हाँ बाद में जाएगी तो आई भी कौन जा। ये देखिए दोस्तों, ऐसे किसानी करते हैं ऊँट के माध्यम से। ये देखिए, ये टापलिंग वाली पिन है दोस्तों, ये लगा दी है, और ये टापलिंग है। मोरी तो गल में टांग दे, और रास कौन लिया होगा कि गिला। तो ये भूप भाई साहब है, इन्होंने
ये बीज उठा लिया है। बीज किस चीज़ में उठाए वो पे? अच्छा खली उगड़ रखे हैं। ये ऐसे है ना, वो क्या है कि प्री प्लानिंग कर रहे हैं अभी, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों ये पुरानी है दोस्तों, ये डांट वगैरह आ जाए और दाब लगाना हो ना तो इसके लिए काम आती है। ये अब देख लेना, ये ताऊजी के पास में खाद है, तो ताऊजी तो आगे आगे है ना खाद बीजेंगे, और बूबा साहब है ना इसके माध्यम से है ना पीछे पीछे सरसों का कैरा करेंगे। कैरा बोलते हैं इसको, मतलब करेंगे तो बिजाई, पर उसको कैरा बोलते हैं, पता नहीं बोलते किस लिए कैरा। ये अजय के पास में ना सरसों का बीज है, तो वो लेके आ रहे हैं बूबा साहब, क्यों सरसों तो चाहिए ना, आप बिजाई करेंगे तो। ये ताऊ की रोटियों का वाहन है, ये ट्रैक्टर है ताऊ जी का। तो ये अजय भाई को बुलाया, ये अजय भाई के बड़े बाबा है ये, तो इन्होंने ना अजय को तो बुला लिया, वो तो उसने ये बान वगैरह कर दिए। और ताऊ जी जुड़ाऊँ 1 मिनट तो थाली ये दोस्तों ताऊ जी ने तो आगे आगे है ना, ये देखिए खाद ले लिए डीएपी, ये खाद बीजेंगे। और इन्होंने है ना ये पीछे इसके अंदर थोड़ा मूली का भी बीज मिला लिया इन्होंने, तो साथ में मूली हो जाएगी, और साथ में सरसों की बीज ले लिया है, तो वो सरसों के बीज की बिजाई करेंगे, कैरा करेंगे। दिखाई भूप है थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना वो तो मूली का बीज है, और जो ब्लैक है वो सारा सारा है ना सरसों का बीज है। ये बिजाई शुरू कर दी है ताऊ जी ने। ये बता रहे थे अभी कि ये जो अपना जो स्थान होता है ना जहाँ ठहरते हैं उसकी तरफ है ना बीजते हुए लेके जाते हैं, तो इस साइड से शुरू की है। ये देखिए, ये साथ में इसके खाद डाली जा रही है और साथ में बीज डाला जा रहा है, तो ये इसको कैरा करना बोलते हैं। तो आगे ऊँट चल रहा है और पीछे पीछे ये चल रहे हैं। ये देखिए, ये दोस्तों स्टेयरिंग के रूप में काम ली जाती है। जो ये रस्सी है ना, ये पूरी जैसे स्टेयरिंग काम आता है ना वैसे ही काम में ली जाती है। और लिफ्ट का कार्य वो देखिए ताऊ जी हाथ के माध्यम से कर रहे हैं। ये तरीका देख लीजिए आप इनका बिजाई करने का। ये अजय साथ में ना ये मेड़ बांध रहा है खेत की, और ये बिजाई चल रही है। ऐसे ही की जाती है दोस्तों ऊंट के माध्यम से बिजाई। ये साथ में खाद बीजनी हो ना तो ऐसे 2 व्यक्ति साथ में चलते हैं और ऐसे बिजाई करते हैं। ये किसानी है दोस्तों, किसान है ये, किसान ऐसे ही कार्य करता है दोस्तों, फुल भरपूर मेहनत करता है। बाद में सारा सामान है ना भगवान के छाया के नीचे होता है, कोई छत नहीं होती, भगवान की छत होती है दोस्तों, उसी के हिसाब से सारा कार्य चलता है। ये देख लीजिए, ये ऐसे ही बिजाई चल रही है। किसान का तो मेहनत करने का कार्य है दोस्तों, और वो तो भरपूर लगन और ईमानदारी निष्ठा के साथ में ना फुल मेहनत करता है दोस्तों। ये बिजाई हो रही है ऐसे ही ये ऊँट के माध्यम से। ये देख लीजिए 2 खुड यहाँ निकल गए और एक ही ये यहाँ निकल गया मेड़ के इस साइड में। यार अजय भाई साहब ये डोली बांध रहे हैं, पीछे मेड़ बांध रहे हैं। ये इधर आगे जो घने वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, वो आगे वाला जो खम्मा दिखाई दे रहा है उसके पास में मोरी बनी हुई है दोस्तों, और ये बिजाई चल रही है इधर, वो ऊँट के माध्यम से बिजाई चल रही है दोस्तों। आपने हमारी वीडियो के माध्यम से पहले देखा होगा ट्रैक्टर से बिजाई कैसे की जाती है, तो वो तो ट्रैक्टर से की जाती है उस हिसाब से तो, और इस हिसाब से है ना ये देखिए ऊँट के माध्यम से ऐसे बिजाई की जाती है। ये ताऊ जी और भूप भाई साहब है ना साथ में चल रहे हैं। ताऊ जी खाद डाल रहे हैं और भूप भाई साहब है ना इनके साथ में ना बीज डाल रहे हैं। तो ये खाद और
बीज है ना दोनों एक साथ में डाले जा रहे हैं। इससे खाद की भी बिजाई हो जाएगी दोस्तों और सरसों की भी बिजाई हो जाएगी अच्छे से। बाकी आप ये देख सकते हो, इन दोनों का व्यू देख सकते हो, ताऊ जी और बू भाई साहब का। ये इनका ऊँट है, ये चल ही रहा है। ये दोस्तों मेड़ बांधने का तरीका है, आप ये और देख लीजिए। ये ऐसे है ना, आगे से मिट्टी इकट्ठी होती है और पीछे थोड़ी जगह होती है, वहाँ से ये मिट्टी वापस निकलती है ना, तो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, जिसके माध्यम से ये मेड़ बन जाती है। ये आपको दिखाई दे रही है इस हिसाब से। ये आपको अच्छे से समझ में तो आ रही होगी दोस्तों। ये आगे से थोड़ा है, ये इस साइड में तो चल ही रहा है ट्रैक्टर, तो ये जिंदगी आगे से थोड़ी है ना, तो आगे से इतनी दूर में मिट्टी उठा रही है और पीछे निकलने के लिए थोड़ी जगह बनी हुई है, तो वहाँ से ये सारी सारी एक साथ में निकल रही है ना, तो ये मेड़ बन रही है दोस्तों। यही साइंस होती है इसके पीछे, और कोई वैसे मैजिकल साइंस नहीं होती कि क्या है क्या नहीं है, अजीब है। बस ये आगे से चौड़ाई इसकी ज़्यादा है और पीछे से इसकी चौड़ाई कम है, तो वहाँ से ये मिट्टी निकलती है ना पूरी पूरी, तो ये ऐसे इकट्ठी होकर निकलती है, क्योंकि आगे से इतनी मिट्टी ली होती है और पीछे उसको निकलने के लिए थोड़ी जगह होती है, तो वो ऊंची उठ जाती है और मेड़ बन जाती है दोस्तों। ये यहाँ से शुरू करेंगे। वैसे तो इतना नज़दीक से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिजाई होगी तो यहाँ जोते भी लगाए जाएंगे दोस्तों। ये देख लीजिए, ये मिट्टी इकट्ठी हो रही है और ये मेड़ बन रही है। ये ट्रैक्टर बिल्कुल आराम से चल रहा है दोस्तों, 1000 के RPM के ऊपर स्लो रेस के अंदर। पहले गियर में चला है, दूसरे गियर के अंदर चला है, दूसरे के हाई गियर के अंदर चला है दोस्तों, बिल्कुल आराम से। ये 910 के RPM पे चल रहा है दोस्तों, मतलब कि 900 या 1000 के RPM के ऊपर बिल्कुल स्लो ट्रैक्टर चल रहा है। ये फार्म 45 ट्रैक्टर है दोस्तों, और ये पीछे ऐसे जिंदरी के माध्यम से मेड़ बन रही है।